फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम अपने आईयूपीएससी की कड़ी में एक नया लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें मैं आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के नॉमेनक्लेचर फिर से सिखाने वाला हूं। लास्ट वीडियो में मैंने एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के सिखा दिए थे। आप उनको सीख लीजिएगा, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, नोट्स बनाइए साथ में, क्योंकि जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। और सबसे बढ़िया तरीका है ऑर्गेनिक को लर्न करने का कि उसको पढ़ते जाइए और उसको लिख के देखिए। ठीक है, अपन एक नए ग्रुप के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज एसिड एमाइड। एसिड एमाइड, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है भाई, हम ऐसे ही याद करने वाले हैं। तो देखो RCONH2। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप है CO। तो देखो इसको अब मैं थोड़ा कायदे से लिख रहा हूं क्योंकि मुझे एक चीज बतानी है इसमें आपको। CONH2, इसको अपन ऐसे लिखते हैं। आप बेसिकली इसमें एमाइड ग्रुप क्या है पता है, दिस इज योर एमाइड ग्रुप, दिस इज योर एमाइड ग्रुप CON, यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहां पर एमाइड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए अपन इसको एसिड एमाइड बोलते हैं। अब यहां पर H की जगह कुछ भी यूज हो सकता है, H की जगह कुछ भी यूज हो सकता है, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप भी हम लगा सकते हैं। ब्रोमो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कुछ भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है हाइड्रोजन ही लगे। ठीक है, अब उस कंडीशन पे कैसे लेंगे अपन देखेंगे। इसका मैं आईयूपीएससी नेम लिखता हूं, आईयूपीएससी नेम। देखो एल्क, एल्क हो गया, एन, एल्केन, और यहां पर क्या हो गया, इसकी सफिक्स तो मैंने बताई ही नहीं, चलो पहले सफिक्स बता देता हूं, और प्रीफिक्स भी नहीं बताई मैंने। तो देखो सफिक्स होती है इसकी एमाइड, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। सफिक्स क्या होती है, एमाइड। और प्रीफिक्स क्या होती है, प्रीफिक्स क्या होती है, तो प्रीफिक्स होती है इसकी कार्बामोइल। क्या होती है, कार्बामोइल। ठीक है, अब लिखते हैं किसी ने, तो ये एल्केन एमाइड, तो इसमें से ई हटा दिया तो ये जाएगा एल्केनामाइड, एल्केनामाइड, एल्केनामाइड। आओ देख लेते हैं। CH3CONH2, ये सबसे बेसिक है। ठीक है, देखो 1 2, ठीक है, 2 हो गया तो इथ बॉन्ड सिंगल, इसके देखते ये वाला नहीं देखना, कार्बन कार्बन के देखे जाते हैं। तो इथेन, इथेन एमाइड, क्या होगा, इथेन एमाइड। तो ये क्या होगा, इथेनामाइड। क्या होगा, ये इथेनामाइड हो गया। ठीक है, अगर यहां पर सपोज मैं एक काम करूंगा, CH3CON, यहाँ पर मैंने एक H लगा दिया, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, चलो मैं यहाँ पर एक Br लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं एक मिथाइल लगा देता हूँ। आप देखो, यानी मैंने सेकंड एग्जांपल में तुरंत इसके दोनों हाइड्रोजन उड़ा दिए इसी में। तो आप देखो नाम थोड़ा बदल जाएगा। अब ब्रोमीन किससे जुड़ा है, M से, नाइट्रोजन से, और मिथाइल किससे जुड़ा, एमाइड से, एमाइड ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो आप इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो N, इसको लिखेंगे N ब्रोमो। कैसे लिखेंगे, N ब्रोमो, N मिथाइल, N ब्रोमो, N मिथाइल, N ब्रोमो। ब्रोमो क्यों आया पहले, क्योंकि B पहले आता। आप देखो यहाँ पर 1 2, तो ये एज इट इज रहेगा। ये कार्बन से जुड़ा होता तो अलग बात होती है, नाइट्रोजन से जुड़ा, इसलिए उसको अपन N ब्रोमो N मिथाइल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। N ब्रोमो N मिथाइल इथेनामाइड, इथेनामाइड। ठीक है, N ब्रोमो N मिथाइल इथेनामाइड। और एक एग्जांपल समझा देता हूं, चलो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। चलो मैं यहां पर भी तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर ब्रोमीन जोड़ देता हूं। ठीक है, तो आप देखो N, और यहां पर मैंने जोड़ दिया तुम्हारा C2H5, और यहां पर जोड़ देता हूं चलो C है। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहां पर ये इथाइल ग्रुप है और ये क्लोरो है, तो C पहले आएगा फिर E आएगा उसके बाद, तो ये क्या होगा, N क्लोरो, N क्लोरो, N इथाइल, N क्लोरो N इथाइल। अब देखो 1 2 3, N क्लोरो N इथाइल, 2 पर क्या है, ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड। ठीक है, N इथाइल, N क्लोरो N इथाइल, 2 ब्रोमो प्रोपेनामाइड। क्लियर हुआ।
तो ये अपना क्या एसिड एमाइड था, नोट करो। फिर अपन क्लोराइड पर मूव करेंगे। एक नए फंक्शनल ग्रुप को देख लेते हैं जिसका नाम है एसिड क्लोराइड। अब देखो एसिड क्लोराइड का अगर मैं जनरल फॉर्मूला की बात करूं तो ये होगा RCOCl, और इसमें अगर मैं फंक्शनल ग्रुप देख लूं तो देखो COCl, क्या है COCl, इस तरह से इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी जो प्रीफिक्स होगी वो क्या हो जाएगी, तुम्हें कुछ याद होगा अगर तो क्लोरोफॉर्माइल। क्या था, क्लोरोफॉर्माइल। मैं अगेन लिख रहा हूं ताकि आपको यहीं पर एक बार आप देख लो स्टार्ट करने से पहले और आपको लर्न हो जाए। और सफिक्स क्या है आपकी, सफिक्स थी आपकी ऑयल क्लोराइड। क्या थी, ऑयल क्लोराइड। ठीक है, अब आप कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन। CH3CH2COCl। तो देखो 1 2 3, क्या हो गया, नंबरिंग किससे स्टार्ट होगी, फर्स्ट नंबर पे कार्बन से, यानी 1 2 और 3। तो क्या हो जाएगा ये आपका प्रोपेन, क्या हो गया, प्रोपेन ऑयल क्लोराइड, यानी प्रोपेनॉइल क्लोराइड। बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, और देख लो CH3ClBr CH2COCl। बहुत आसान है सर, कुछ नहीं करेंगे सर। हम तो पहले इसको नंबरिंग में 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे। वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है भाई, ये तो सीधी सी बात है। आप 3 पर क्लोरीन है, 3 पर ब्रोमीन है, तो पहले ब्रोमीन को लिखेंगे तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और क्या हो जाएगा, ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। नया फंक्शनल ग्रुप है हमारा, और इस फंक्शनल ग्रुप का एक्चुअल में जो नाम है वो है हमारा क्या, साइनाइड। ठीक है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, और इसको ऐसे लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड M। क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड M। इसकी जो सफिक्स होती है वो होती है क्या, नाइट्राइल। क्या होती है, नाइट्राइल। ठीक है, और प्रीफिक्स क्या थी, प्रीफिक्स थी साइनो, साइनो प्रीफिक्स क्या थी इसकी, साइनो थी। ठीक है, क्लियर हुआ। IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, पाइप एल्केन नाइट्राइल। क्या हो गया, एल्केन नाइट्राइल। ठीक है, अब कुछ कंपाउंड देख लेते हैं। CH3CH2CN। देखो भाई स्टेप 1 2 3, तो क्या हो गया, प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन नाइट्राइल। क्या हो गया, प्रोपेन नाइट्राइल। आसान है, कुछ ज्यादा टफनेस नहीं है इसमें। ये हो गया प्रोपेन नाइट्राइल। अब यहां पर देखो CH2CN CH2CN, अगर मैं इसको ऐसे ले लूं तो क्या करेंगे हम, कुछ बात नहीं है सर, हम 1 2 3 4 ले लेंगे। ठीक है, तो 4 कार्बन है तो क्या हो गया, ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन। ठीक है, और अब 1 और 4 है तो ब्यूटेन 1 4 डाई नाइट्राइल कर देंगे। क्या कर देंगे, डाई नाइट्राइल विद पोजीशन ब्यूटेन 1 4 डाई नाइट्राइल। क्लियर है भाई, आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। और एक एग्जांपल ले लेता हूं, CH3CH3CHCl CH2C H डबल बॉन्ड CH2CN। छोड़ दो सब, पहले इसको प्रायोरिटी 2 3 4 5 6। क्लियर है, ये चीज समझ में आई। अब देखो 5 पर क्या है, क्लोरो है, तो सबसे पहले उठाओ 5 क्लोरो। ठीक है, फिर क्या हो गया आपका 6 कार्बन है तो हेक्स। क्या हो गया, हेक्स। 2 पर क्या है, 3, और आखिरी में क्या, नाइट्राइल। रूल को फॉलो करते जाओगे तो आसान हो जाएगा। तो 4 5 क्लोरो हेक्स 2 इन नाइट्राइल, क्या हो जाएगा, नाइट्राइल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या था, साइनाइड है, नोट कर लीजिए। आओ आइसोसाइनाइड देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, आइसोसाइनाइड। भाई कुछ नहीं, इसमें जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, RNC। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका,
N ट्रिपल बॉन्ड C। अब यहाँ पर कार्बन से कार्बन नहीं, कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा है। सफिक्स क्या हो जाएगी इसकी, सफिक्स हो जाएगी आइसोनाइट्राइल, और प्रीफिक्स क्या हो जाएगी, प्रीफिक्स हो जाएगी आइसोसाइनो, क्या आइसोसाइनो। ठीक है, और उसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो कैसे लिखेंगे हम, देख लो, एल्केन आइसोनाइट्राइल, एल्केन आइसोनाइट्राइल। ठीक है, ये चीजें याद रखोगे तो तुम्हें नाम लिखने में थोड़ा सा इजी पड़ेगा। ठीक है, अब देखो CH3CH2NC। अब हम नंबरिंग कहां से करेंगे, तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे। नहीं सर, हम यहां से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई लोग, क्योंकि यहां पर कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा है, तो नंबरिंग तो ये होगी, नंबरिंग अब ये होगी 1 2। कार्बन अगर पहले होता, देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप से क्या जुड़ रहा है, एन जुड़ रहा है ना, देखो एन जुड़ा हुआ है, तो अब उसको तो ले नहीं सकते, तो अपन लेंगे किसको, उससे जुड़े हुए कार्बन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, लाइक एल्कोहल टाइप का है। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, इथेन, इथेन आइसो आइसो नाइट्राइल, आइसो नाइट्राइल। ठीक है, और एक देख लो CH3CHCN, अरे ये तो वही हो गया, चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं हम यहाँ पर CH2CH3 लिख देते हैं। अब आप मुझे बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, सर लॉन्गेस्ट चेन तो अभी दिख गई, ये है। ठीक है, अरे सर यहाँ पर एक H लगा देते हैं, कार्बन को हमें 4 बॉन्ड तो बनाने ही है। तो आप देखो यहाँ पर क्या हो गया, 2 पर क्या हो गया, मिथाइल, 2 पर क्या हो गया, मिथाइल, तो 2 मिथाइल। अरे आइसोसाइनो लेना था, रुको, ये NC तो सब चेंज हो गया, रुक जाना, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 1 2 और ये 3 हो गया। अब क्या हो गया, 1 पर मिथाइल है, कहां पर है, 1 पर मिथाइल है। ठीक है, क्योंकि इससे जुड़ा कार्बन यही पहला कहलाएगा, इस पर क्या है, 2 ग्रुप जोड़ गए, ये इथाइल था तो ये तो लॉन्ग चेन में ले लिया हमने, तो 2 पर 1 पर क्या हो गया, मिथाइल हो गया, तो 1 मिथाइल, और ये क्या हो गया तुम्हारा, प्रोपेन, प्रोपेन नाइट्राइल, 1 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, इस तरह से अपन इसको करते हैं। एक और ले लेते हैं, चलो CH2CN, CH2CN, CH2CN। ये तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें अभी सिखाया था। मान लो मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, ठीक है, एक तो ये हो गया, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3, देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल। और अगर ऐसे ले लोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता तुम्हारा प्रीफिक्स, तो क्या हो जाता, 3 साइनो, 3 साइनो, 3 साइनो पेंटेन, पेंटेन 1,5 डाई नाइट्राइल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आइसोसाइनाइड। ये हालांकि मेरा एक तुम्हारा इंपॉर्टेंट एग्जांपल था साइनाइड का, तो मैंने यहां ले लिया। तो ये अपने साइनाइड और आइसोसाइनाइड हो गए। आगे बढ़ेंगे, चलिए नोट करिए। आइए एक नया फंक्शन ग्रुप देख लेते हैं, अमीन। क्या है, अमीन। ठीक है, अमीन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, RNH2। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा इसका, फंक्शनल ग्रुप होगा इसका NH2। ठीक है, और अगर इसका जनरल फॉर्मूला और बताए तो ये होता है CnH2n प्लस 3n। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2nH2n प्लस 3n। ठीक है, सफिक्स क्या होगी अमीन की, सफिक्स अमीन ही होगी। ठीक है, अमाइन ही होगी। प्रीफिक्स क्या हो जाएगी, प्रीफिक्स हो जाएगी अमीनो, या अमाइनो भी बोल सकते हैं। ठीक है, आईयूपीएसी नेम लिखेंगे हम, तो आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, आईयूपीएसी नेम में देखो एल्केनामीन, एल्केनामाइन, एल्केनामाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, आओ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं फिर एज यूजुअल, CH3 CH2 CH2 NH2।
ठीक है। अब देखो फर्स्ट अगर जुड़ा कार्बन नंबर 1 2 3 क्या हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन अमीन। ई हटा दिया हमने क्योंकि ए ई आई ओ यू वबल्स थे, वोवल आ रहा था यहाँ पर, तो ये जगह प्रोपेनामीन या प्रोपेनामाइन बोल सकते हैं। अब देखो CH3CHNH2CH3। अब क्या करेंगे सर, तो अब हमें कुछ नहीं करना, अल्कोहल की तरह इसका काम करेंगे हम। 1 2 3 क्या करेंगे 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन टू अमीन। क्या हो जाएगा ये प्रोपेन टू अमीन, प्रोपेन टू अमीन हो जाएगा ये। ठीक है, और थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पर, एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा CH3CH2 एंड CH3 CH3। चलो यहाँ पर CH3 और C2H5। अब क्या करेंगे सर, हमने दोनों हाइड्रोजन रिमूव कर दिए और यहाँ पर जोड़ दिया। अरे सर अभी तो पढ़ाया था हमने आपको, अभी तो पढ़ाया था भाई लोग, क्या नाइट्रोजन से जुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एन इथाइल, एन मिथाइल, ये लिखवाया था अभी, जस्ट पढ़ाया था तुमको थोड़ी देर पहले अमाइड में, एन इथाइल एन मिथाइल और 1 2 तो इथेनामाइड, इथेनामाइड। ठीक है, ये हो गया। तो देखो एक ये तरीका होता है जब टर्मिनल पर मिल जाए, एक जब मैंने बीच में कहीं लगा दिया, और एक जब मैंने दोनों हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह कुछ और लगा दिया। तो ये 3 तरीके हैं नाम लिखने के, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, बस ये 3 एग्जांपल देख लेना, इसी की तरह अपन को कर लेना है। आज के वीडियो में फिलहाल मैं इतना ही रखूंगा, छोटे छोटे वीडियो है, ताकि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सके। अपनी जो भी आपके पास रेफरेंस बुक्स है आप उनकी जरा उनको निकालो बाहर, क्योंकि अभी तक तो रखी होगी, उनको बाहर निकालो, उसे कंपाउंड्स का प्रैक्टिस स्टार्ट करो। स्पेशली जो नीट के बच्चे हैं उसको अच्छे से करें, और मेंस लेवल तक आपको आईआईटी में इससे आराम से हेल्प मिलेगी करने के लिए। ठीक है, और बोर्ड स्टूडेंट्स के जो बच्चे हैं, तो जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक्स है या जो भी रेफरेंस बुक आपके पास है, ठीक है, आप उससे इनको प्रैक्टिस करिए। जो भी डाउट्स है आप मुझे, जो मेरी मेल आईडी है vikas.catination@gmail.com पर भेज सकते हैं, जिसमें कोशिश करूंगा मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। ठीक है, डाउट्स हो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे डाउट्स आप अपने कमेंट में बता सकते हो, ताकि मैं आपको, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि अगर एक बार क्लियर हो गया तो फिर लाइफ टाइम का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है आपका, किसी भी तरह का कंपाउंड आपको मिल जाएगा ना, आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो मुझे कमेंट्स में बता देना तुमको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, कहीं डाउट हो रहा है तो भी मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगा आपको उसमें ओवरकम कराने की। ठीक है, स्टे कनेक्टेड विद अस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए कंपाउंड्स के साथ। बाय।